नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो है निकली है, जो कि रहेगी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल पर समझेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न जो है किस तरीके से रहेगा। तो फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो एक बार आप देख लें, तो 25 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, सभी की अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, नहीं तो एग्ज़ाम डेट निकल जाती है, फिर आप बाद में वीडियो देखते हैं और आप कहते हैं कि हम ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो इसके लिए आप जो है चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उत्तराखंड में या ऑल इंडिया बेसिस पर, सभी का नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं और आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे जो है फॉर्म किस तरीके से भरना है वो आप लोग देख लें। और इसका जो फॉर्म है आज से शुरू हो गए हैं भरना, तो आप आज से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले बीएसएफ में 24 पोस्टें हैं, सीआरपीएफ में जो है 204 पोस्टें हैं, सीआईएसएफ में 92 पोस्ट हैं, आईटीबीपी में 4 हैं, एसएसबी में 33 पोस्टें रहेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। एग्ज़ाम सेंटर आपका उत्तराखंड के ही अंदर रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो देहरादून में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दिल्ली में भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अदर सिटी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना ये एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो कुछ 47 ऑल इंडिया सिटीज़ रहेंगी, यहाँ पे जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर आप चाहें तो बरेली में भी दे सकते हैं, देहरादून, दिल्ली, जो कि आपका नियरेस्ट रहने वाला है। इसके साथ ही आगे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, फॉर्म भरने की जानकारी। और अब बात करते हैं क्या इसमें एज लिमिट रहेगी और किस तरीके से आपको उसको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले बात करें जनरल की एज, तो जनरल की जो मिनिमम एज है 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें कंपटीशन काफ़ी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जो एज ग्रुप है वो नया एज ग्रुप है और नए लोग इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। तो 20 से लेके 25 साल तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। मतलब 25 की अगर आपकी एज है तो 5 प्लस करके 30 साल तक शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन हैं या सेवा में हैं तो इसके लिए आपको अलग से जो है छूट मिलेगी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं टोटल रिलैक्सेशन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड टू 5 ईयर्स। तो 5 साल अगर आपने सेवा करी है, उसके 5 साल तक आपको इसमें छूट एज में मिलने जा रही है। तो आगे देख लें, क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे। तो क्वालिफिकेशन किस तरीके से रहेगी, पोस्ट काफ़ी अच्छी है असिस्टेंट कमांडेंट की। इसके बाद इसमें प्रमोशन वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें पर्क्स मिलते हैं, तो वो आपको देखना है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। स्नातक आपने करा हो, भले ही आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी करा है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो अगर आपके पास एनसीसी, एनएसएस, एनसीसी है, मेन एनसीसी में बी और सी सर्टिफिकेट है, तो इसमें भी आपको कुछ चीज़ों का जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। और फॉर्म फीस मात्र 200 रुपये रहेगी, वो भी जनरल के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए और एससी, एसटी कैंडिडेट जितने भी रहेंगे उनके लिए कोई भी फॉर्म की फ़ीस नहीं रहेगी। तो इनके लिए निःशुल्क रहेगा, सिर्फ जो जनरल हैं उनको ही फॉर्म फीस देनी है। ओबीसी जो हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए 200 रुपये का जो है फॉर्म का शुल्क लगेगा। जो फीमेल्स हैं, सभी फीमेल्स, ऐसा नहीं कि कोई रिजर्व फीमेल, अगर जो आपका ओपन कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए भी फॉर्म फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अप्लाई आपको किस तरीके से करना है ये आपको वेबसाइट दिख जाएगी, इस वेबसाइट से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले OTR आपको इसमें करना होगा। तो कुछ एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें, एग्ज़ाम किस तरीके से आपका इसमें रहेगा। तो काफ़ी लंबी चौड़ी PDF है, वो आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद ही अपना फॉर्म को
फिलअप करेंगे। तो इसमें जो एग्ज़ाम रहेगा, पहले रिटन एग्ज़ाम रहेगा, फिजिकल वगैरह होगा, और ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। एग्ज़ाम शेड्यूल है 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2025 को, और इसमें पेपर फर्स्ट विल बी हेल्ड 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक। तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस का रहेगा, MCQ पेपर रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद जनरल स्टडी ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि 200 नंबर का है, इसमें आपको लिखना होगा, लेटर वगैरह जो है इसमें लिखने होंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये पेपर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका ये हो गया। देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब हाइट वगैरह और दौड़ वगैरह, चिन अप, पुल अप, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें जो है छोटी सी एक रेस वगैरह होती है, जिसमें कि 100 मीटर की रेस रहेगी, 800 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। 100 मीटर रेस करने में आपको 16 सेकंड लगेंगे मेल को, फीमेल को 18 सेकंड, और 800 मीटर रेस के लिए 3 मिनट लगेंगे 45 सेकंड, और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप आपको करनी है 3.5 मीटर, 3 मीटर फीमेल्स को। शॉर्ट पुट करना है 7 किलो 260 ग्राम का जो है आपको एक बॉल मिलेगी, उसको आपको 4.5 मीटर फेंकना होगा। फीमेल के लिए ये शायद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, और हाइट वगैरह भी इसमें मेज़र की जाएगी। देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कहेंगे, 150 नंबर का, वो होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकली फिट होने चाहिए आप, तो मेडिकल हो जाएगा। इसके बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट जो है रिलीज़ हो जाएगी, और आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में। स्टार्टिंग सैलरी इसमें जो रहेगी वो अराउंड 70,000 तक रहती है, और ऑन हैंड जो है 50,000 तक आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। बाद में काफ़ी अच्छे प्रमोशन वगैरह भी होते हैं, इंसेंटिव वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, कैंटीन आपको मिल जाएगी, और सारी सुविधाएं आपको पता ही हैं क्या क्या मिल जाएगी। तो ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस आप लोग देख लें किस तरीके से आपका रहेगा। पार्ट 2 का सिलेबस आप देख लें किस तरीके से होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देख ली आपने। इसके बाद आपका ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, और एग्ज़ाम कैसे करना है वो सारी चीज़ें देख लेनी है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और कोड वगैरह लिखना है, तो ये आपको देख लेना है। और आई साइड वालों के लिए, जिनके चश्मे हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। और अगर आपने लेजिक जिसको कहते हैं वो करा है, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर रहेगी। मेल की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। वेट आप देख लें 50 kg 46 kg, मेल और फीमेल का दोनों आपको हाइट और वेट मिल जाएगा। आई साइड आपकी जो है 4 डायोप्टर तक होनी चाहिए। अगर आपकी पावर 4 तक है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो ये भी आपको देखना है, लेवल 3 तक आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। और अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं तो भी आप इसका फॉर्म मतलब दे सकते हैं एग्ज़ाम। इसमें लिखा है ना, ग्लासेस और लेजिक अगर आपने करा है, करेक्शन इज़ परमिटेड सब्जेक्टेड टू प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया। तो ये आपको देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, एज ये रहेगी, ये तो आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल वगैरह में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आँखों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चश्मा भी यूज़ करते हैं तो आराम से -4 या +4 डायोप्टर तक अगर आपका रहेगा चश्मा तो आप इसका आराम से फॉर्म भर पाएंगे। बॉडी वेट आपको देख लेना है, आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, जो ये एज आपको दिख रही है, कितना आपका जो है वेट होना चाहिए। तो वीडियो पॉज करके आप देख लें, यहाँ पे आपको हाइट दिख जाएगी, ये आपको एज दिख जाएगी, और जो ये आप देख रहे हैं ये आपका वेट है। तो इसी के अंदर आपका होना चाहिए वेट। तो ये ग्रुप है, तो इस हिसाब से आपका एज जो है होना चाहिए वेट। ठीक है, तो ये है। और फीमेल्स के लिए थोड़ा अलग रहेगा, ये है फीमेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होने जा रहा है। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें कि वेट कम होने की वजह से एक फीमेल बाहर हो गई थी। ठीक है, तो शायद आपने भी देखी होगी। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, वेट कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा, हमने डिस्कस कर लिया फॉर्म।
अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं तो ये है आपका यूपीएससी के द्वारा ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है आपका। तो आपको इसकी तैयारी आज से शुरू कर देनी है। एग्ज़ाम 5 अगस्त को जो है इसका होने वाला है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।